दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टार कोचिंग में। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नावली 1 के ऐप पर। ठीक है, आज का पहला सवाल है, ठीक, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक, हमारा जो सवाल है, ठीक, पहला बोला है कि 6a + 5। अब ये संख्या दिया है, बोला है कि हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 5a + 4। ठीक है, दूसरा हमारा है 6a + 4। तीसरा है 15a + 5 और चौथा हमारे पास है 5a + 6। अब ये संख्या बोला है कि बताइए कि इससे, ठीक है, इससे एक पहले आने वाला संख्या कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से हमको देखना है कौन सा हमारा पहले आने वाला है। देखिए, इस संख्या में से हमको नहीं घटाना होगा। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो हमको 6 में से नहीं घटाना होगा। हमको ये 5 दिया है, 5 में से हम क्या करेंगे, 5 के पहले। अब 5 के पहले हमारा 4 आता है तो हमारा क्या होगा, 6a + 4 होगा। अब इसमें देखेंगे 6a + 4 यही है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला दूसरा सवाल हमारा है कि अपरिमेय संख्या है, हमें ज्ञात करना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब बहुविकल्पी सवाल को ही हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1 हमारा जो है यह बहुविकल्पी है। इसका पहला सवाल देखिए, ऑप्शन जो दूसरा है हमारा वो सही हुआ है। दूसरे सवाल देखेंगे, पहला दिया है 22/7 दिया है। ठीक, दूसरा हमारा है पाई। तीसरा हमारा है, हाँ, तीसरा हमारा है 0.69 देखिए दोस्तों, कभी भी अगर दशमलव के बाद हमारा संख्या लिखा रहता है, जैसे अभी हमने बोला 69 इसे नहीं पढ़ा जाता है, इसे एक एक अंक बोला जाता है। 6 और 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन हमारा है 5/16। अब इसी में से हमको बताना है कौन सा हमारा अपरिमेय है। ठीक है, कौन सा हमारा अपरिमेय है, देखेंगे। अभी 22/7 हमारा कड़ी में है ही नहीं। ठीक, और ये है, इसे हम बटे में लिख सकते हैं p/q के रूप में। परिमेय संख्या यही बोला था जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो ये है इसको भी हम p/q के रूप में लिखेंगे। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। अब देखिए ये 16 है, 16 कड़ी के अंदर 16 बताइए किस संख्या का स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, कड़ी बाहर आएगा। अब कड़ी बाहर आ गया तो ये भी हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये पाई जो है ये संख्या है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बोला था किसमें बताइए कौन सा हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमारा पाई हो जाएगा। चलते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या बोला है कि संख्या दिया है 4 कड़ी में 3, संख्या हमारा है 4 कड़ी में 3 और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन लिख ले रहे हैं। ठीक है, पहला है हमारा पूर्णांक, पहला हमारा पूर्णांक, दूसरा हमारा है परिमेय। ठीक, तीसरा हमारे पास है अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, चौथा है हमारे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, हमारा ये तीसरा सवाल बोला है कि अब बताइए हमारा क्या है, पूर्णांक है, कार्डिक संख्या है तो हमारा अपरिमेय है। ठीक है, कार्डिक संख्या कड़ी बाहर निकलेगा तभी हमारा पूर्णांक निकलेगा, तभी हमारा परिमेय बनेगा, तभी हमारा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर कार्डिक 3 जो हमारा संख्या है हमारा अपरिमेय है, इसलिए हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा अपरिमेय इसमें है, अपरिमेय हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं, ठीक, चौथा सवाल चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। देखो इस बार पूछा है, ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ठीक, 4 ऑप्शन दिया गया। अब ऑप्शन पहले हम लिख ले रहे हैं, ठीक। पहले में दिया है करड़ी में 5, पहले में करड़ी में 5 दिया है। दूसरा है हमारे पास करड़ी में 1, ठीक है। तीसरा तीसरा हमारे पास है करड़ी में 1 + 4/9, ठीक है। चौथा हमारे पास है करड़ी में 2.5, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करना है कौन सा हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब जो कार्डिस बाहर निकलेगा वही हमारा परिमेय संख्या होगा, जो कार्डिस बाहर नहीं निकले हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। 5 की संख्या का स्क्वायर नहीं, तो इसलिए ये भी हमारा अपरिमेय होगा, कार्डिस बाहर नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। एक हमारा 1 का ही स्क्वायर है, इसलिए हमारा एक हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पांचवें चलते हैं। पांचवा हमारा क्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। फिर से हमारे पास ऑप्शन दिया गया, पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, हम बताएंगे, तब उसके बाद हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। 4 ऑप्शन में से हमको छाट कर लिखना होगा कि हमारा जो है वह परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, करड़ी में 7। तीसरा हमारा है 2.737373। चौथा हमारे पास है, ठीक है, चौथा हमारे पास है करड़ी में 0.9। अब इसमें पता करिए, देखिए हमारा ये हमारा शांत है ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा देखिए कर्डी के अंदर हमारा 7 है, ठीक। अब कर्डी के अंदर 7 कोई रहेगा हमारा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अब पता कर चलेगा या किसी संख्या की स्क्वायर ही नहीं है, अभाज्य संख्या, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमसे पूछा परिमेय संख्या, तो ये भी हमारा गलत हुआ, ये भी हमारा गलत हुआ। देखिए अब ये हमारा यहाँ पर शांत हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। और देखिए दशमलव के अंदर है 9 संख्या की स्क्वायर है, लेकिन हमारा ये क्या है, दशमलव हमारा 2 अंक होना चाहिए तभी हमारा स्क्वायर होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। तो 3 हमारा ऑप्शन गलत हुआ, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं छठवें सवाल पर। क्या कह रहा है कि छठवां सवाल, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए हमें ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक। पहले ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, पहले हम लिख लेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है m, दूसरा ऑप्शन है हमारा m+1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2m, 2m+1, ठीक है दोस्तों। इधर देखते हैं, हमारा दिया है m, जो m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक है, जो हमारा m होगा, ठीक है, हमारा m होगा। m क्या करेंगे, m मानेंगे, m हमारा 1 2 3 4 5, लगभग ये ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। ये सब क्या होंगे, मान है, जैसे कि m का मान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए हमको रखेंगे, अगर 1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 1 होगा, ये भी हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम 1 रखें हमारा विषम होगा, यहाँ पर रखेंगे हमारा क्या, ये भी हमारा सम आएगा, क्या 2 रखने हमारा ये सम आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जगह 2 रखेंगे तो हमारा 2 और मिलकर 3 हो जाएगा, ये भी हमारा विषम हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सम चाहिए, इसलिए हमको क्या करना होगा, ऐसा रखना जो सभी मान रखने पर हमारा क्या हो जाए, वो हमारा सम ही निकल के आए, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा क्या हुआ, पूरे अंक को सतीश मतलब संतुष्ट नहीं कर पाया, रखने पर हमारा सम नहीं आया, ठीक। किसमें रखने, हमारा पूरा ही मान हमारा सम आना चाहिए। देखिए इसमें रख ले रहे हैं, एक गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 निकल के सम आया, 2 रखेंगे क्या हमारा सम आ रहा है, देखो 2 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे सम आ रहा है। 3 रख के देखेंगे क्या, 3 रखेंगे, 3 को गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हमारा सम आ रहा है। 4 रखेंगे, 4 दूना 8 हमारा सम आएगा। 5 रखेंगे, 5 दूना 10 हमारा सम आएगा। इसका मतलब जो संख्या बोल रहा है कि सम होगा, ये सभी मान रखने पर वो हमारा क्या है,
वो हमारा तीसरा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। 7वां सवाल, 7वां सवाल है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक, अब हमको दिया है, जिससे पहले ऑप्शन लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, समझाएंगे। ऑप्शन हमारा पहला है q, ठीक, दूसरा है q+1, q+1, तीसरा है हमारे पास 2q, चौथा है हमारा 2q+1। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि जो q है, जैसे अभी हमने m का मान रखा वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर q रखेंगे। ठीक है, कितना समझ में आया। मान हमने क्या मान लिया, q बराबर ये है, इनफाइनाइट तक अनंत बढ़ता रहेगा। अब इसमें हमको क्या करना है, सब में हमको चेक करना होगा कौन सा ऐसा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये सभी मान रखने पर हमारा विषम ही आए, सम न आए। जैसे पहले हम देख ले रहे हैं, एक मान रखें तो हमारा एक हमारा विषम आएगा, दो रखेंगे दो हमारा सम आएगा, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, हमारा मान केवल विषम को नहीं ला रहा है, सम और विषम दोनों को ला रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें रख के देख रहे हैं, क्यू का मान एक रखेंगे तो हमारा दो आएगा, ये तो हमारा विषम नहीं आया है, ये तो सम पहले दे दिए, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे, हम एक मान रखेंगे, एक गुणा दो में करेंगे तो ये भी हमारा सम दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा गलत। जब ये तीन ऑप्शन हमारा गलत हुआ तो बताइए जो हमारा चौथा है ये तो अपने आप ही सही होगा, क्योंकि एक ही बचा है जो हमारा विषम लाने में मान, जो मान रखेंगे क्यू का वो हमारा विषम लाएगा। एक रखेंगे तो भी लाएगा, दो रखेंगे तो भी लाएंगे, अगर तीन रखेगा तो भी हमारा विषम ही संख्या आएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन हमारा जो गलत है, कभी भी तीन ऑप्शन गलत होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 8वें सवाल पे। 8वां सवाल कह रहा है, संख्या n² - 1, ठीक, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है कि एक पूर्णांक है, एक दूसरा दिया है प्राकृतिक संख्या है, तीसरा दिया है विषम संख्या है, चौथा दिया सम संख्या है। यही तो बोला है n हमारा क्या है, ठीक, उसे क्या कहते हैं n को। पहले हम ऑप्शन लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला है पूर्णांक है, ठीक है, पहला हमारा पूर्णांक है, फिर दूसरा हमारा है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तीसरा हमारा है विषम संख्या, ठीक है, और चौथा हमारा है सम संख्या, सम संख्या। अब हमको पता करना, हमारा जो दिया गया था, क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था कि n² - 1, जैसे कि हमारा n अगर पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक, n का मान रखेंगे, अगर n का मान रखने पर अगर जो हमारा निकल कर आ रहा है वही इसमें से हम देखेंगे कौन सा मान निकल के आ रहा है, किस मान को या किस नाम को यह पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। देखेंगे हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे a बराबर, ठीक है, a बराबर मान लेंगे, हम क्या होगा, n बराबर हमारा 1 2 3 4 5, ठीक, इतना होगा, इससे बढ़ता रहेगा। अब n का मान रखेंगे, अगर जो हमारा a निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी में देखें क्या आएगा, यहाँ पर रखो, जैसे हमने क्या किया, अगर एक मान यहाँ पर रखेंगे, एक स्क्वायर करेंगे और एक में से घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर 2 रखेंगे n के स्थान पर तो 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 होगा, और 4 में से एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 जो हमारा क्या है, विषम है, ठीक है। फिर आगे संख्या रख के देख ले रहे हैं, अगर 3 रख रहे हैं, 3 त्रिक का 9 होगा, और 9 का हम क्या करेंगे, 9 में से हम एक घटाएंगे तो हमारा 8 होगा, और बोला है जो संख्या इसमें से निकल कर आ रहा है वह क्या होगा, 8 से भाज्य होगा, क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। जब 3 रखेंगे, देखो छोटा रखेंगे तो विभाज्य नहीं होगा, जब बड़ा रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखें,
यहाँ पर हमने 3 रखा है। 3 हमारा विषम था जो हमें 8 से विभाजित कर रहा था, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो तीसरा है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसके आगे जो हमारा रहेगा 8 से, ठीक है, 8 तक सवाल हमने बता दिए हैं। इसके आगे जो हमारा सवाल है उसे हम कल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है।